हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो खेत है वो समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं जो हैं वो 25 मीटर 10 मीटर हैं और जो असमांतर भुजाएं हैं वो 14 मीटर 13 मीटर हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम इसका चित्र बनाएंगे, फिर उससे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका जो चित्र बनेगा समलंब चतुर्भुज का कुछ ऐसा बनेगा। ये एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, ठीक। इसमें जो समांतर भुजाएं थी जैसे AB और DC ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और ये 25 मीटर दो माप दी हुई थी। ये तो ये 10 मीटर हो गई और ये 25 मीटर हो गई पूरी। और जो असमांतर भुजाएं थी ये असमांतर भुजाएं हैं, तो ये कितनी है 14 मीटर है और एक 13 मीटर है, ठीक। तो हमने कुछ ऐसा समलंब चतुर्भुज बना लिया। और यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको थोड़ा और भी बनाना पड़ेगा। यदि देखिएगा, यदि हम इस रेखा के समांतर एक रेखा और खींच दें यहाँ से, ठीक, इसी के समांतर, तो देखिएगा जब हम इसके समांतर रेखा यहाँ से ऐसे खींच देंगे इसमें ये रेखा, तो ये दोनों चूंकि कैसी हो जाएंगी समांतर, और यहाँ से हमने नाम दे दिया इसका E। और एक रेखा और यहाँ से खींच सकते हैं जो इस समलंब की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ से हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी है, ठीक। ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, इसका नाम दे दिया F, ठीक। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक। और ये हमारी ये समलंब चतुर्भुज की पूरी ऊंचाई हो गई। तो देखिएगा यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो जो, और ये हमें पता ही है कि जो AB है वो 10 मीटर है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ये भी, ठीक। ये भी 10 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, तभी तो ये दोनों समांतर होंगी। मान लीजिए कोई भी आप रेखा दो खींच रहे हैं ऐसे, मान लीजिए समांतर रेखाएं, तो यहाँ ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होंगी, तभी तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी, अन्यथा ये समांतर नहीं होंगी, ठीक। तो ये दूरी अगर 10 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगी, DE, ठीक। तो DE यदि हमारा 10 मीटर आ गया तो यदि हमें EC निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा पूरी हमारी जो ये भुजा है CD दी हुई है 25 मीटर और DE हमने निकाल लिया 10 मीटर। तो यदि हमें इसे निकालना है तो हम पूरी भुजा में यदि इसे माइनस कर दें तो ये भुजा में निकल आएगी यहाँ से यहाँ तक की ये, ठीक। इसमें यहाँ से लाइन खींच देंगे इतना ये, ठीक। तो यहाँ से ये 25 में जब 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 15 मीटर। यहाँ से हमारी ये भुजा आ जाएगी कुछ CE, ये भुजा आ जाएगी 15 मीटर और ये हो जाएगी 10 मीटर, ठीक। और देखिएगा यदि हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, AB बराबर DE, और ये दोनों क्या हैं समांतर हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो यदि ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी 14 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हमने सभी भुजाएं निकाल ली हैं। अब यदि हमें इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी हमें ऊंचाई पता होना चाहिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं तो दी हुई हैं पूरे इस, ये दोनों यहाँ से ये 25 है और ये समांतर भुजाएं, लेकिन हमें ऊंचाई पता नहीं है, तो हमें ऊंचाई चाहिए तभी हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि हमें ये चाहिए तो यहाँ से इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे का, क्योंकि हमें भुजाएं पता हैं तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यदि ऊंचाई के सूत्र की बात करें तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। ये सूत्र होता है यदि त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें हम, ठीक, क्षेत्रफल बराबर। तो यदि हमें हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, और आधार जो है वो दिया ही है, हमने निकाल लिया कि 15 मीटर है ये आधार, तो यहाँ आधार की जगह 15 आ जाएगा, और ऊंचाई ये है तो हमें ऊंचाई ही निकालना है। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लें और आधार दिया है तो इन दोनों को रख के हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। जब इसकी ऊंचाई आ जाएगी तो पूरे समलंब के क्षेत्रफल से हम
इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊंचाई मिल जाएगी हमें। ठीक, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस क्षेत्रफल से इसकी ऊंचाई निकालेंगे, और ऊंचाई निकालने के बाद इस समलंब चतुर्भुज के पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको बताया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा लिखेंगे पहले इन्हों, ये 10 मीटर ये सब कैसे आया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए डी समांतर है बी ई के, जो ए डी समांतर बी ई है, इसलिए जो हमारा ए बी है वो बराबर होगा डी ई के, और कितना है, दोनों 10 मीटर है। लीजिए, तो यहाँ से हमारा ये मिल गया 10 मीटर। अब यदि डी ई 10 मीटर है तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, इसलिए सी ई बराबर हो जाएगा सी डी, इस पूरी भुजा में सी डी में माइनस कर देंगे डी ई को, माइनस डी ई। तो यहाँ से हमें सी ई बराबर क्या मिल जाएगा, सी डी है हमारा 25 माइनस डी ई है हमारा, डी ई है 10, तो 25 में 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। तो हमारा ये 15 मीटर आ गया सी ई। ठीक, हमें ये भी भुजा पर मिल गई। अब ये जो 14 मीटर हमने निकाला था इसको भी लिखना पड़ेगा, कैसे आया ये। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा, चूँकि जो ए डी है, नहीं, ए बी बराबर डी ई है, और ए बी बराबर डी ई है, और जो ए डी है वो समांतर है किसके, बी ई के, बी के समांतर है, इसलिए ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमारा ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए यदि एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी बराबर होगा बी ई के, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही थे, तो अब ये भी बराबर हो जाएंगी। ए डी बराबर बी ई बराबर कितना आया था, 14 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हमारा 14 मीटर आ गया। अब सभी भुजाएं हमने दिखा दी कि ये सब कैसे लिखा, ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज बी ई सी, इससे हमें इसका त्रिभुज निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में देखिएगा माप दी हुई है, चूँकि अब हीरोन के सूत्र से निकालेंगे यहाँ से, तो ए बराबर हमारा क्या मिल गया, ये आपका 14 मीटर हो गया, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 13 मीटर, और सी बराबर 15 मीटर। तीनों भुजाएं वहाँ पर दी हुई थी त्रिभुज की। और यदि हीरोन सूत्र निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, तो हमें एस भी चाहिए। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ से ए बी सी हमें पता है, तो ये 14 प्लस 13 प्लस 15 बटे 2। ठीक, यहाँ से जोड़ लेंगे तो 5 3 8 4 12 2 1 2 3 3 1 4 42 आ जाएगा। अब इसके जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 2 1 कम 2 21 दूनी 42 होता है, तो 21 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 21 मीटर हमारा आ जाएगा एस। अब यहाँ के हीरोन सूत्र से यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस कोष्टक में एस माइनस बी, और एस कोष्टक में एस माइनस सी।
ये होता है हीरोन सूत्र। यहाँ से इसमें मान रख देंगे। एस बराबर हमारा आया है 21, कोष्टक में 21 माइनस ए कितना था हमारा 14 मीटर। यहाँ से 21 माइनस बी है 13 और यहाँ से 21 माइनस सी है 15, ये आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 21 गुणे 21 में 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणे हम यहाँ से 21 में 13 माइनस करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा ये, और गुणे 21 में 15 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 6। अब यदि इनको रूट से बाहर निकालना है तो इनको जोड़े के रूप में बदल लेंगे। तो ये 7 को हम 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3 7 21 और इसे 7 ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसे लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 2 3 6। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से ये जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है और ये 3 का भी जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है। तो इन सबको क्या कर लेंगे अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक 7 बाहर आ जाएगा इन दोनों का, एक 3 बाहर आ जाएगा ये, और एक ये 2 और एक ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 21 7 21 दूनी 42 और 42 गुणे 2 तो 42 गुणे 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 84 आएगा। सॉरी यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा 84। 7 21 दूनी 42 4 और 42 से जब इसके 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 वर्ग मीटर हमारा आ जाएगा 84 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हीरोन सूत्र से। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 वर्ग मीटर। यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो हम अब इसकी ऊंचाई निकालेंगे त्रिभुज के इस सूत्र से। ठीक, हमें क्षेत्रफल मिल गया, आधार दिया हुआ है 15 मीटर तो 15 रख देंगे, ऊंचाई हम यहाँ से इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल हमारा कितना है 84। तो यहाँ से 84 बराबर 1/2, आधार हमारा दिया हुआ था त्रिभुज में 15 मीटर, तो 15 गुणे ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 84 गुणे, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो 15/2 था तो ये बन जाएगा 2/15। इसका गुणा करेंगे 2 चौके 8 2 8 16 अब बटे 15, इसको यहाँ से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 एकम 15 और यहाँ से बचा 1 18 तो फिर 15 एकम 15 आ जाएगा, फिर 3 बचा तो दशमलव लगाएंगे 0 तो 15 दूनी 30, 15 एकम 18 15 3 18 15 दूनी 30 ये आ जाएगा। ठीक, तो इसकी ऊंचाई जो हमारी आ जाएगी वो 11.2 मीटर आ जाएगी। ठीक, अब हमें त्रिभुज की ऊंचाई पता हो गई है। ठीक, त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पूरे समलंब की ऊंचाई आ गई है हमारी। यहाँ से देखिएगा ये हमें ऊंचाई पता हो गई है, यहाँ से कितनी आई है 11.2 मीटर। ठीक, अब ये ऊंचाई यदि हमें पता है और समांतर भुजाएं भी दोनों पता हैं तो यहाँ से हम पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारी ये आई है तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे इसका पूरा क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिएगा यहाँ से आगे तो यहाँ से हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज ABCD, पूरे ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ से ये चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर
भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है यहाँ से। अब हमें इसी के पूरे के क्षेत्रफल निकालना था, तो 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी थी, 25 + 10, यही दो भुजाएं थी जो समांतर थी, एक 25 मीटर की और एक 10 मीटर की। गुणे ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, 11.2 मीटर, ये ऊंचाई आई थी हमारी। अब इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 गुणे 11.2। अब इससे काट लेंगे यहाँ से, तो इससे काटेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ बचा 1, तो ये इधर जाएगा तो दशमलव आ जाएगा, 2 छक्का 12, तो यहाँ से आ जाएगा 5.6। ठीक, तो ये हमारा 35 गुणे 5.6 आएगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे यहाँ से। ठीक, तो जब 5.6 में गुणा करेंगे 35 का, तो आएगा 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 पची 25, 3 28, 3 छंग 18, 3 पची 15, 1 16। यहाँ से 0, 8 8 16, 6 2 8 1 9 और 1.1 अंक के बाद तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 196 बराबर कितना आ गया हमारा, 196। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, तो 196 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, जो कि ये समलंब चतुर्भुज क्या था, ये एक खेत था समलंब चतुर्भुज के आकार का, तो ये हमें खेत का क्षेत्रफल कुछ आ गया हमारा 196 वर्ग मीटर। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।